पहला क्वेश्चन था सिंधु घाटी सभ्यता के समय के दौरान मुख्य पुरुष देवता कौन थे। तो पहले का आंसर बनेगा कौन सा, ए। देखें मिला लीजिए, पहले का राइट आंसर है ए, पशुपति। पशुपति की पूजा की जाती थी, तो पहले का ए। वैदिक काल में विधवा का विवाह उसके दिवंगत पति के छोटे भाई से करने को क्या कहते थे, नियोग कहते थे। दूसरे का आंसर है सी, नियोग। दूसरे का सी, नियोग। तीसरा, मनु स्मृति मुख्यतः किससे संबंधित है, धर्म से, कानून से, अर्थशास्त्र से या शासकीय कला से। मनु स्मृति एक पुस्तक है, सुना है ये, कानून से। इसका सही आंसर है बी, कानून से। तीसरे का आंसर है बी, कानून से। जब सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया था तो मगध में राजा था नंदवंश। नंदवंश का राजा घनानंद। चौथे का आंसर है सी, मिलाते जाइएगा। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही मैच करने में, सॉल्व करने में। आंसर शीट निशान जरूर अच्छे से लगाइएगा। सही है तो सही, गलत है तो स्पष्ट गलत। सही है तो सही, गलत है तो गलत। ये नहीं कि आप बाद में खुद अपने चिन्ह नहीं पढ़ पाओ कि सही है कि गलत है। चलिए, चीनी यात्री वैनसांग कौन से विश्वविद्यालय गया था, नालंदा। इसका सही आंसर कौन सा है, डी, पांचवें का डी, नालंदा विश्वविद्यालय। बुद्ध की मृत्यु किस रूप में मानी जाती है, परित्याग, धर्म चक्र प्रवर्तन, महानिर्माण या निर्माण, महापरिनिर्वाण। कौन सा सही है, सी। छठवें का आंसर है सी। कोई क्वेश्चन डाउट में लगे तो बता दीजिएगा। छठवें का सी। क्लियर यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं सातवां। चंद्रगुप्त मौर्य किसका संरक्षक था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भक्ति संप्रदाय, ब्राह्मण धर्म। जैन धर्म। इसका सही आंसर है ए, सातवें का ए। सातवें का ए। एक कॉपी दे दो पीछे चेक करने को, ले लो कॉपी। है डबल किसके पास है, पेपर है तुम्हारे पास, निकालो जल्दी। सातवें का ए। सातवें का ए। आठवां क्वेश्चन, पानीपत के दूसरे युद्ध में क्या हुआ था, हेमू बैरम खां से पराजित हुआ, राणा प्रताप अकबर से पराजित हुआ, बाज बहादुर अकबर से पराजित हुआ, जयमाल बैरम खां से पराजित हुआ। कब हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में बैरम खां ने हेमू को हराया। आठवें का ए। आठवें का ए। नौवें पे आइए, राजद्रोही गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रोलेक्ट एक्ट ब्रिटिश भारतीय सरकार को निम्न में से कौन सी शक्ति दी गई, संपत्ति जब्त करना, मुकदमे के बिना गिरफ्तार करना, जेल भेजना, आपात स्थिति लगाना, कोई नहीं। क्या होगा, बिना कोई गिरफ्तारी के, बिना कोई आदेश के गिरफ्तार करना। ना कोई दलील, ना कोई अपील, ना कोई दलील, सीधे व्यक्ति को शक के आधार पे क्या कर लेना, गिरफ्तार कर लेना। यही था रोलेक्ट एक्ट 1919। नौवें का बी। बहुत सरल क्वेश्चन पेपर था। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है, चार्ल्स मैटकॉफ। इन्होंने प्रेस पर जो प्रतिबंध चला आ रहा था उसे समाप्त कर दिया था। तो 10वें का आंसर है सी, चार्ल्स मैटकॉफ। 11वां, राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र निकाला था, केसरी। आंसर है सी, केसरी। 11वें का सी, केसरी। 12वां, मुजफ्फरपुर हत्याकांड में कौन से दो क्रांतिकारी शामिल थे, बोस, बादल गुप्ता, सूर्यसेन, लोकनाथ, दामोदर बालकृष्ण चापेकर, प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस। ये शायद क्वेश्चन नहीं लिखाया था। इसका सही आंसर है डी, 1908 में हुआ था ये कांड। 12वें का डी। 12वें का डी। 13वें पे आइए, हड़प्पा संस्कृति का संबंध इनमें से किससे है, लौह युग, कांस्य युग, ताम्र युग, पाषाण युग। 13वें का आंसर, कौन सी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता थी। 13वें का आंसर है बी। उसके बाद तांबे की क्या हुई थी, खोज।
हड़प्पा काल समाप्त हुआ और ताम्र काल की क्या हुई थी, शुरुआत। याद है ये? तो कौन सा सही इसका? बी। सोमनाथ मंदिर किसने लूटा? गजनबी ने, गौरी ने, चंगेज खान ने, तैमूर लंग ने? गजनबी ने लूटा। 14वें का आंसर है ए, महमूद गजनबी ने 24-25 पर अटैक किया था। ठीक है, यहाँ के राजा कौन थे उस समय? भीम प्रथम। कौन थे? भीम प्रथम। याद है? तो सही आंसर है ए। 15वां, तुगलक नामा किसने लिखा? अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, अबुल फजल, उपरोक्त में से कोई नहीं। 15वें का आंसर अमीर खुसरो। कौन सा सही है? ए। शून्य और दशमलव प्रणाली की धारणा किसने प्रस्तुत की? 16वें का आंसर आर्यभट्ट। 16वें का आंसर सही है ए, आर्यभट्ट। 16वें का सही है ए, आर्यभट्ट। 17वां, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764। सही आंसर है सी। किसके किसके बीच याद है बक्सर का युद्ध? हाँ, नाम बताओ तीनों के। एक तरफ थे अंग्रेज, एक तरफ कौन थे? अंग्रेज, और दूसरी तरफ 3 भारतीय राजा। दिल्ली का राजा शाह आलम द्वितीय, क्या नाम था? शाह आलम द्वितीय। और बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला, शुजाउद्दौला, मीर कासिम। अरे वो अवध का नवाब था मेरे भाई, अवध का नवाब था शुजाउद्दौला। शुजाउद्दौला बंगाल का नवाब नहीं बना था। पहले सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला मारा गया तो उसके बाद बना मीर जाफर, फिर मीर जाफर के बाद मीर कासिम। हाँ, उसी का दामाद। यही तो थे 3। तो अवध का था शुजाउद्दौला, बंगाल में मीर कासिम, दिल्ली में शाह आलम। परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों ने इस विशाल सेना को हरा दिया। यही युद्ध कहलाता है कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध 1764। बाकी सारे लोग भाग गए, एक आदमी पकड़ा गया। कौन? फिर इसके बाद एक संधि हो गई। कौन सी? इलाहाबाद की संधि। कब हो गई थी? 1765। याद है? तो ये याद रखना है। ठीक है, 3 भारतीय राजा। आंसर है इसका 1764 एडी। सी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? 18वां, सर सैयद अहमद खां। ये नोट्स में अलग से था, लिखवाया नहीं था। सर सैयद अहमद खां। 18वें का आंसर है ए। 18वें का आंसर है ए। आशीष चेक करते बनता रहा है, करवा रहा। ये क्या नाम है इसका? बन रहा है, चेक करते दोनों। कॉपी चेक करते जा रहे, नहीं तो पीछे दे दो, वहाँ खाली है वो। बन रहा है, एक ही लिए हो, दे दो उसको। देने तुम पेपर चेक कर लो अपना। रहन एक ही तो उसके पास है, हैं? दे दो, दे दो उसको, दे दो। नेक्स्ट, ये कॉपी चेक कैसे हो गई थी? ये कर दी थी क्या? एक ले चेक करते जाओ, देखो सही है कि नहीं। दे दो पीछे, यहां से यहां के क्वेश्चन चेक करो। तुम्हारे पास है? तुम्हारे पास भी नहीं है क्या कॉपी चेक करने का? दो उसको दे दो। एक तुम्हारे पास नहीं है ना? एक भी? अरे अभी ये तुम्हारे पास कहाँ तुम है? 2 थी क्या पहले? अच्छा, ऐसा था। हाँ, एक खाली भी है। चलो चेक करते जाओ, बस मिलाते जाओ थोड़ा सा। बस चेक तो हो ही गई है, मिला भर लेना। चलिए, क्वेश्चन नंबर कहाँ पे है? 19। गंधार कला। गंधार कला 19वां। मौर्य काल, गुप्त काल, कुषाण काल, हर्ष काल। कनिष्क किसने शुरू करी थी? कनिष्क ने। याद है? गंधार कला का संस्थापक है कनिष्क। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? कुषाण काल। 19वें का सी। कुषाण वंश का राजा था कनिष्क। कब से कब तक राजा रहा कनिष्क? हाँ सही है। कब से?
78 से 102 और 78 ईस्वी से शुरुआत होती है काय की? शक संवत की। निम्न में से महाराष्ट्र के किस संत ने भगवत गीता का मराठी भाषा में अनुवाद किया? 20वें का आंसर ज्ञानेश्वर। क्या नाम था? ज्ञानेश्वर। 20वें का आंसर है बी। 21वां, किस राष्ट्रीय नेता को साइमन कमीशन विरोध के दौरान चोटें आई थी? चोटें क्या आई थी? चले गए थे। कौन? लाला लाजपत राय। याद है? आंसर है बी। मृत्यु हो गई थी इनकी। क्वेश्चन आता है ये कि साइमन कमीशन के दौरान किस भारतीय क्रांतिकारी की मृत्यु हुई थी? लाला लाजपत राय। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था मरने के पहले की बाद पहले, मेरे सिर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी। एक है मनीग्राम, एक व्यापारिक संघ था दक्षिण भारत का। आंसर है 22 का सी। 22 का सी। भारतीय सिपाहियों ने 1857 के विद्रोह के नेता किसे घोषित किया था? बहादुर शाह जाफर, जिन्हें बहादुर शाह द्वितीय भी कहते हैं। 23 का डी, बहादुर शाह जाफर। 24, कुतुब मीनार का निर्माण करवाया गया, पूरा किसने करवाया? तो कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो नीचे के 2 फ्लोर बनवाए थे ऐबक ने और अंत के 3 फ्लोर बनाए थे कौन था इल्तुतमिश? कुतुबुद्दीन ऐबक का लड़का नहीं, दामाद। फिर तो वो दोबारा रिकंस्ट्रक्शन हुआ था फिरोज शाह तुगलक, और रिकंस्ट्रक्शन दोबारा उस पे रिकंस्ट्रक्शन करवाया गया था। 24 का डी। 24 का डी। 25, निम्न में से कौन से भक्ति संत महाराष्ट्र के रहने वाले नहीं थे? ज्ञानेश्वर, तुकाराम, नामदेव या सूरदास? सूरदास। कहाँ के थे? 25 का डी, सूरदास, यूपी। 25 डी, लंदन स्थित इंडिया हाउस की स्थापना किसने करी? विनायक दामोदर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, दादा भाई नौरोजी, पंडित श्यामजी कृष्ण वर्मा। बिल्कुल सही है, श्यामजी कृष्ण वर्मा। 26 का डी, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, उपरोक्त में से कोई नहीं। दयानंद सरस्वती। आंसर कौन सा सही है? बी। 1975 में, 1975 में करी थी दयानंद सरस्वती। 1975 आर्य समाज। नेक्स्ट 27 के बाद आइए 28 में लिखा है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में असैनिक सेवा पद्धति सिविल सर्विस सिस्टम को संगठित किया या सिविल सेवा का जनक कहते हैं? लॉर्ड कॉर्नवालिस को, लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड माउंटबेटन को, लॉर्ड इरविन को? लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहते हैं, ध्यान रखना है। ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। 28 का ए, दिल्ली सल्तनत के शासन काल में प्रशासकीय भाषा क्या थी? दिल्ली सल्तनत की भाषा बताइए। 29 है, दिल्ली सल्तनत की बताओ तुम तो, बाप पूरे मुसलमान छोड़ो। पारसी थी। क्या थे? पारसी। आंसर सही है ए। महान विचारक रूसो के विचारों में से किस आंदोलन की प्रेरणा मिलती है? फ्रांसीसी क्रांति। रूसो विचारक हैं फ्रांसीसी क्रांति के। 30वें का आंसर है बी, फ्रांसीसी क्रांति। किस कारणवश अंग्रेजों ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन को वापस ले लिया? नागरिक अवज्ञा आंदोलन कहें इसी को सविनय अवज्ञा आंदोलन कहते हैं। कब हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन? 1923। क्यों वापस ले लिया था? पूर्ण समझौता, गांधी इरविन समझौता, तृतीय गोलमेज सम्मेलन या सभी? इरविन समझौता। कब हुआ था?
1931 में, ठीक है। और इस आंदोलन के बाद गांधी जी ने अपना आंदोलन समाप्त किया और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। अगला बताइए 32, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या सूरत? कब हुआ था? 1885। अध्यक्ष ए ओ ह्यूम। अध्यक्ष कौन थे? ए ओ ह्यूम, ये अध्यक्ष थे, ये संस्थापक थे। व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ए ओ ह्यूम तो इसके संस्थापक थे। ध्यान रखना, ऑप्शन गलत नहीं कर देना, ठीक है। ए मुंबई में हुआ था 1885 में। अंतिम पेशवा शासक कौन थे? बाजीराव, बालाजी बाजीराव, माधवराव, बाजीराव द्वितीय? बाजीराव द्वितीय। 33 का डी। कोई बताएगा कब से कब तक पेशवा रहे? बाजीराव द्वितीय कब से कब तक पेशवा रहे? 1795 से 1818। आंसर है डी। हिंदू धर्म द्वारा मानव धर्मशास्त्र के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? 34। मानव धर्मशास्त्र के रूप में हिंदू धर्म में मानव धर्मशास्त्र, वेदों को, काय को? वेदों को। 34 का ए वेद, 34 का ए वेद। 35 कितने उपनिषद हैं? उपनिषद कितने थे? और पुराण 18। कौन सा सही इसका? ए। 35 का ए, 35 का ए। 36 सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण शहर जिसमें बंदरगाह की सुविधा थी, बंदरगाह की सुविधा थी, कौन सा सही है? ए लोथल। डकयार्ड नहीं था गुजरात में, गुजरात बंदरगाह था। ए लोथल। 37 किस लेखक द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया? गुलबदन बेगम। कल के टेस्ट में भी था शायद, कल के टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन था ये, गुलबदन बेगम, जिनने कल टेस्ट सीरीज लगाई थी। तो 37 का सही है डी, गुलबदन बेगम। 37 का डी। 38 मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत में प्रथम अरब आक्रमण कब किया गया? 712 ईस्वी में। भारत पर आने वाला पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम। 38 का बी, 38 का बी। 39 कन्नौज की लड़ाई में हुमायूं को किसने पराजित किया था? शेर शाह सूरी। कब हुई थी ये कन्नौज की लड़ाई? 1539 में। चौसा का युद्ध या बिलग्राम? हाँ 40 में, 1540 में। आंसर है इसमें शेर शाह सूरी। 39 का सी। किस मुगल शासक द्वारा दिल्ली में लाल किले का निर्माण कराया गया? दिल्ली में लाल किले का निर्माण शाहजहां के द्वारा कराया गया। लाल किला और जामा मस्जिद बनवाई थी किसने? शाहजहां ने। एक कल शहर भी हमने पूछा था शायद टेस्ट में, शाहजहानाबाद नामक शहर कहाँ है? दिल्ली में। कल इतना टेस्ट में सरल क्वेश्चन था, इसी को पुरानी दिल्ली कहते हैं। यहीं पे लाल किला, जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास। क्रिप्स मिशन आया था भारत 42, 45, 47, 49। 1942 में आया था क्रिप्स मिशन। और 45 में बेबेल योजना। 45 में क्या आई थी? बेबेल योजना। और लॉर्ड माउंटबेटन योजना 46 में। नेक्स्ट, ब्रिटिश संसद ने कौन सा अधिनियम, नहीं सॉरी, माउंटबेटन योजना 47 में। 45 में आई थी बेबेल प्लान। और 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। भूल गए?
कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। और 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन योजना, क्या शिमला समझौता इसी समय हुआ था 45 में। बेबेल योजना पे विचार करने के लिए 45 में ही हो गया था क्या? शिमला समझौता। तो दोनों 45 में है, एक 14 जून 1945 और एक 25 जून 1945 ग्रीष्म ऋतु में। नेक्स्ट 42, ब्रिटिश संसद ने कौन सा अधिनियम पारित किया जिसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का 2 नई स्वतंत्र सत्ता भारत और पाकिस्तान के रूप में विभाजन हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। कौन सा सही है? ए 42 का ए, 42 का ए। डेट बताओगे कब पारित हुआ था ये संसद में? ब्रिटिश संसद में कब पारित हुआ था? डेट 14 अगस्त को, तो 15 का तो लागू किया गया। 18 जुलाई 1947 जून में घोषणा हुई थी लॉर्ड माउंटबेटन ने, जिसे कहा था जून घोषणा पत्र। जून में घोषणा करी, 18 जुलाई को ब्रिटिश की संसद ने पारित किया और जुलाई के बाद 15 अगस्त 1947 को लागू किया गया। आंसर है ए 43। 1857 में कहां विद्रोही की बंदूक से पहली गोली चलाई गई थी? 43 याद है? बैरकपुर छावनी। कौन सा सही है? ए 43 का ए। लाला लाजपत राय को इनमें से किसके विरुद्ध प्रदर्शनी के समय घातक चोट पहुंची थी? साइमन कमीशन वापस जाओ, ये भी एक झंडा दिखा रहे थे, ठीक है, काला झंडा। आंसर हो जाएगा ए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1900। साइमन कमीशन की स्थापना कब हुई? भारत कब आया? क्रिप्स मिशन कब आया? असहयोग आंदोलन 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन 23। अजंता की गुफाएं किस काल में बनाई गई? गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल, पांड्य काल? गुप्त काल में। अजंता एलोरा की गुफाएं गुप्त काल में है। ए 45 का ए। 46, किसने भारत में स्थानीय स्व सरकार लागू की? लॉर्ड रिपन। कौन सा सही इसमें? लॉर्ड रिपन। इन्हें स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 46 का बी। 47, इसमें से किसे ज्ञान से प्रकाशित कहा जाता है? बुद्ध, महावीर, अशोक या सिकंदर? बुद्ध। बुद्ध का मतलब है ज्ञान से प्राप्ति। आंसर है ए। जजिया को किसके शासन काल में पुनः लगा दिया गया? पुनः लगा दिया गया पहली बार फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक। फिर खत्म किया अकबर ने, फिर लगा दिया था दोबारा औरंगजेब। आंसर है बी 48 का बी। 49, एलोरा की गुफाएं हिंदू, बौद्ध, जैन सभी? 2 दिन पहले टेस्ट में था ये क्वेश्चन। आंसर है सभी। 49 का डी। 2 दिन पहले टेस्ट में है, और जिन्हें यकीन ना हो तो हम टेस्ट का पेपर भी उठा के दिखा सकते हैं। 49 का डी। हड़प्पा के किस स्थल में डाक रहा है? डाक यार्ड रहा है, इसको सही नाम है डक यार्ड। क्या है ये? क्वेश्चन गलत है, इसको प्लस पॉइंट कर लो। सबका सही कर दो जिसने जो लगाया है, प्लस पॉइंट रहेगा। ये लोथल है, जिसने जो लगाया सबका सही कर दो। आंसर सीट में सबका सही। 50 में का सी सही है, लेकिन चेक करते बढ़ रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ें, चलिए 51 पे आइए। भारतीय मैकियावेली कहा जाता है। किस किताब को भारतीय मैकियावेली या किसे मैकियावेली कहा जाता है? मेगस्थिनी, चंद्रगुप्त द्वितीय, कौटिल्य और चाणक्य या वाल्मीकि? कौटिल्य को। और भी कुछ नाम थे इसके, एक नाम और था विष्णुगुप्त, चाणक्य, कौटिल्य। सी, भारत आने वाले समुद्री मार्ग की खोज किसने की? सबसे पहले कौन आया था? वास्को डे गामा। कब की बात है? 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पे उतरा था। 52 का बी। वेदों की ओर लौट जाएं।
दयानंद सरस्वती। काय के संस्थापक थे ये? आर्य समाज। देखो कोई बाहर आया है। राजेंद्र, आर्य समाज। आंसर है बी। ठीक है, 53 का बी। 54 अकबरनामा पुस्तक। अकबरनामा पुस्तक अबुल फजल। 54 का ए अबुल फजल। 54 का ए अबुल फजल। 55 1959 में शिवाजी ने किस किले में अफजल खां को मौत के घाट उतार दिया था? प्रतापगढ़। कौन सा सही है? प्रतापगढ़। 55 का बी। 55 का बी। किसके शासनकाल के दौरान पिट्स एक्ट 1974 पारित हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे कौन? वारेन हेस्टिंग्स। आंसर है सी। 57 शिवाजी के प्रशासन में राजकीय पत्राचार का उत्तराधित्य किसके पास था? न्यायाधीश, पंडित राव, सुरनविस या अमात्य? 57 राजकीय पत्रों को पढ़ने की जवाबदारी अष्ट दिग्गज रहते थे, याद है? अष्ट प्रधान। सुरनविस। क्या नाम था? सुरनविस। सी सही है। 57 का सी। 58 भगवान विट्ठल के प्रति भक्तिभाव दर्शाने के लिए अभंग की रचना करने वाले संत तुकाराम निम्न में से किस स्थान के रहने वाले थे? पुणे के निकट देहू। आंसर सही है ए। 58 का ए। 59 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। 59 का डी 1885। 59 का डी 1885। 60वां मूक नायक पत्रिका की शुरुआत किसने की? एम.जी. रनाडे, गोपाल गणेश आगरकर, बी.आर. अम्बेडकर, महात्मा गांधी। मूक नायक एक पत्रिका थी। भीमराव अम्बेडकर। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। 60वें का सी। किसके शासनकाल के दौरान वैनसांग भारत आया? वैनसांग। दो आए थे, एक आया था फाहियान और एक आया था वैनसांग। याद है? दोनों कहाँ के थे? चीनी यात्री। हमने कहा था आंग चांग वांग लगा हो, मतलब चीन के हैं। फाहियान आया था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय और वैनसांग आया था हर्षवर्धन के समय। तो सही आंसर होगा हर्षवर्धन। ए। 61 का ए। 61 का ए। 62 किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष? पीछे की कॉपी ले लो, वो चेक करते जाओ, रखी रह जाएगी नहीं तो। किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? 62 क्या हो जाएगा इसमें? कालीबंगा। कालीबंगा बी। महाराष्ट्र के ने सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत किसने की? शिवाजी महोत्सव और गणेश उत्सव की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक। डेट बता सकते हो? 1893 और 94। सही आंसर है सी। किसके साथ लॉर्ड मैकाले का नाम जोड़ा है? गोद निषेध प्रथा, सहायक संधि, अंग्रेजी शिक्षा, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली। लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट शिक्षा से संबंधित है। लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट। सी। 64 का सी। ये सब टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन लगाए गए हैं। 65 निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गरम दल का नेता था? दादा भाई, गोपाल कृष्ण, बिपिन चंद्र पाल, तेज बहादुर। लाल बाल पाल, बिपिन चंद्र पाल। सी। 65 का सी। 65 का सी। 66 कल भी हमने पूछा था टेस्ट सीरीज में, काकोरी कांड 1900
1925। अब इतना का जोड़ रहे, काकोरी ट्रेन एक्शन नहीं हुआ तो 1925। हाँ बताइए, इसमें कौन शामिल थे? सूर्यसेन, राम प्रसाद बिस्मिल, खुदीराम बोस, भगत सिंह। राम प्रसाद बिस्मिल। कौन सा सही है? बी। एक क्वेश्चन हमने पूछा था 2 दिन पहले, किन्हें फांसी की सजा दी गई थी? तो राम प्रसाद बिस्मिल। नेक्स्ट, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। गुजरात की विजय करी थी, लौट करके आए और उन्होंने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया और यहीं पे बुलंद दरवाजा और इबादत खाना बनवाई थी। आंसर सही है ए। प्रथम जैन सभा हुई थी, जैन महासभा। पहली हुई थी पाटलिपुत्र में, दूसरी हुई थी बल्लभी गुजरात में। पहली पाटलिपुत्र में। सही है इसका पहले का डी, 68 का डी। 68 का देखो रजन, किसी का ये फोन किसका है? 68 का डी। नेक्स्ट 69, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मुख्य अंतर क्या है? बताओ, आपको कौन सा लग रहा है? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता में मुख्य अंतर। सिंधु घाटी सभ्यता शहरी थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता पीपल वृक्ष की पूजा करते थे, वैदिक सभ्यता बरगद की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता व्यवसाय पर ज्यादा ध्यान देती थी, जबकि वैदिक काल में धर्म का महत्व ज्यादा था। सिंधु घाटी सभ्यता अहिंसा में विश्वास करती थी, जबकि वैदिक सभ्यता इस बारे में कोई पक्का नियम नहीं था। ए है इसका। शहरी सभ्यता थी सिंधु घाटी, हमने कहा था उल्टा हुआ अपने यहाँ, पहले शहरी सभ्यता आई, बाद में ग्रामीण सभ्यता आई। इसका सही आंसर ए। आयुर्वेद की उत्पत्ति हुई है। आयुर्वेद का उपवेद, आयुर्वेद का उपवेद ऋग्वेद। ऋग्वेद खुद वेद है। अथर्ववेद का उपवेद था आयुर्वेद। अथर्ववेद का, आयुर्वेद का, ऋग्वेद का आयुर्वेद, अथर्ववेद का। देखो कॉपी में जल्दी, थोड़ा मिलाओ इसको। देखो प्राचीन इतिहास में लिखाया है वेद, वेद के उपवेद देखो। कॉपी में क्या लिखा है? अरे वेदों में देखो लिखा होगा। आयुर्वेद, अथर्ववेद ना। अरे ऐसे का भी कॉपी तो खुलवा रहे हम, और क्या लिखवाई तो लिखवा रहे। अरे कॉपी है ना, देखो पढ़ो क्या लिखा है? आयुर्वेद को चलो 70। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। छोड़ो 70 छोड़ दो, छोड़ दीजिए, प्लस पॉइंट करो, सबका सही कर दो बस। अभी सबका सही कर दो बस, अभी सबका सही कर दीजिए बस, देखेंगे आगे। नेक्स्ट 71 पे आइए। निम्न में से कौन से शासक का संबंध गुलाम वंश से था? इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर, अब्दाली। अकबर का था गुलाम वंश से। हाँ इल्तुतमिश, हाँ इल्तुतमिश गुलाम वंश का था। 72 कौन सा शासक सिंचाई के लिए बड़ी संख्या में नहरें बनवाई? फिरोज शाह तुगलक। 72 का बी, 72 का बी। बंगाल में भक्ति आंदोलन के संत थे। 73 का आंसर चैतन्य। कौन सा सही है इसका? डी। निम्न में से किस भक्ति संत ने भगवान के नजदीक होने की व्यक्तिगत उपस्थिति का एहसास दिलाने के लिए
नृत्य और गीति का माध्यम अपनाया था? चैतन्य महाप्रभु। डी इज राइट आंसर। 74 का डी, 74 का डी। 75 किसने सभी सिखों को एकता के सूत्र में बांधा और पंजाब राज्य का गठन किया? गुरु नानक, गोविंद सिंह, राजा रणजीत सिंह, गुरु तेग बहादुर। 75 बताएं। पंजाब राज्य का गठन किया था और सभी सिखों को एक किया था। गुरु नानक ने तो सिख धर्म की स्थापना करी थी केवल। इसमें सही है रणजीत सिंह। 75 हमने एक लिखा था सुकर चकिया, सुकर चकिया मिसल, उसकी शुरुआत राजा रणजीत सिंह ने करी थी। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला। क्यों, फिर कहाँ गया? नादिर शाह ले गया था। 76 का सी, 76 का सी। 77 किस संत का नाम शिवाजी से जुड़ा हुआ है? रामानंद, रामदास, चैतन्य, तुकाराम। रामदास। क्यों? शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे समर्थ रामदास। इनने एक पुस्तक लिखी थी दास बोध, याद है? तो दास बोध पुस्तक के रचनाकार भी हैं रामदास। पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा किया 1510 में। कौन सा सही है? बी। 78 का बी, 78 का बी। 79 1757 में सिराजुद्दौला को किसने हराया था? किसने हराया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। आंसर कौन सा सही है? सी। और कैनिंग कहाँ था? कैनिंग 1857 में था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। बिल्कुल सही है। 1757 में क्लाइव और 1857 की क्रांति में लॉर्ड कैनिंग। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किसकी स्मृति में? अपने पुत्र सलीम के जन्म के लिए, गुजरात विजय के लिए, राज्याभिषेक के लिए, दक्षिण विजय के लिए। गुजरात विजय की खुशी में। 80 का बी, 80 का बी। 81 तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था? 1192। द्वितीय युद्ध 92। प्रथम हुआ था 91, दूसरा हुआ था 92। ठीक है, किसने है पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था? गौरी ने। 81 का सी। कौन सड़कों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? शेरशाह सूरी। जीटी रोड बनवाई थी। 82 का बी सही है, शेरशाह सूरी। 82 का बी। 83 पे आइए। महान मुगलों में से कौन एक प्रथम श्रेणी का कवि भी था? अकबर, बाबर, जहांगीर, शाहजहां। 83 का सही आंसर है बाबर। इसे बाग बगीचा, ठीक है, ये बहुत प्रसिद्ध था। बाग बगीचे, झरने, गाना, इसका बहुत शौकीन था बाबर। याद है राजा पूरे के? भूल गए? क्या लिखवाया था इसमें? भा जी सा। बस इतना बताओ। बी से बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, शाहजहां और औरंगजेब। अब केवल गर्ल्स को बोलने देना, बॉयज नहीं बोलेंगे। समय केवल गर्ल्स। 1426 से बॉयज नहीं बोले, बॉयज नहीं बोले हैं। 1500 हाँ 30, 1530 से 1500 दोबारा बना था हुमायूं। 1555 से 1500, ठीक है। 1658 आप नहीं बोल रहे हैं रानी। बाकी लोग का कथा सुनने आते हैं? बस एक ही दो लोग बोल रहे हैं बस। चलिए लिखें आगे, देखें।
नेक्स्ट, किसके शासनकाल में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा आंदोलन एक चुनौतीपूर्ण शक्ति के रूप में विकसित हुआ? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब या बहादुर शाह प्रथम? औरंगजेब। इसलिए औरंगजेब परेशान था किससे? शिवाजी से। इसने 2 बार मारने का प्रयास भी किया था। किसको? शिवाजी को। 84 का सी, 84 का सी। क्या दिक्कत हो? कुछ दिक्कत है? आलमगीर तो दूसरा था। बचपन का नाम औरंगजेब का? आलमगीर द्वितीय था, एक औरंगजेब भर है इसमें। भू राजस्व प्रणाली अकबर के समय कौन देखता था? टोडरमल। 85 का डी, टोडरमल। 85 का डी, टोडरमल। सम्राट अकबर के शासन में हुमायूंनामा लिखा था? सम्राट अकबर के शासनकाल में हुमायूंनामा लिखा था गुलबदन बेगम ने। 86 का ए। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके शासनकाल के दौरान मद्रास में फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना करी थी। ये क्वेश्चन हमने किसी एग्जाम में अभी टेस्ट में भी पूछा था। ये शाहजहां के, बिल्कुल सही है। डे 1700 कितनी थी इसका डेट मुझे भी नहीं, 1700 कुछ और थी। ठीक है, 1699 वो तो अकबर के समय था, ये शाहजहां था। डे ऐसी कुछ 1788 या 1789 ऐसे कुछ। क्या क्या नहीं, इसके समय, अभी इसकी डेट याद नहीं है फोर्ट विलियम की कब हुई थी, लेकिन शाहजहां के समय है, ये तो सही। नेक्स्ट, भारत में पहली बार लोक सेवाओं की भर्ती के लिए लोक सेवा आयोग बना था 25 में। 26 का ऑप्शन ही नहीं है। 88 का ए। हाँ वो सही कह रही, 26 में वैसे शुरुआत हुई थी इसकी। एक आयोग बना था ली आयोग। हाँ, ली आयोग की सिफारिश पर बना था, लेकिन अब ऑप्शन नहीं है तो सही है। वायसराय रहने के दौरान बंगाल विभाजन से पूर्व जन प्रशासन के प्रयोजन हेतु प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल के रूप में परिचित यह प्रांत था। ये संलग्न था बंगाल, बिहार और उड़ीसा। 89 का बी, 89 का बी, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत सरकार की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण की घोषणा राजा जॉर्ज पंचम ने कब की थी? घोषणा करी थी 11 में और लागू हुआ था 12 में। ध्यान रखेंगे, परिवर्तित की गई थी 12 में, घोषणा हो गई थी 11 में। महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह शस्त्र का सूत्रपात सबसे पहले कहाँ किया था? नहीं, सबसे पहले सत्याग्रह की शुरुआत करी थी महात्मा गांधी ने अफ्रीका से। याद रखना, यह भी क्वेश्चन आया था टेस्ट सीरीज में कहीं। चंपारण से करी थी शुरुआत, ठीक है, सॉरी अफ्रीका से करी थी। यदि यही क्वेश्चन पूछता कि भारत में शुरुआत कहाँ से करी, तो फिर तब आता चंपारण। ने सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष और कहां पर आजाद हिंद फौज की स्थापना करी थी? हाँ, 1943 में सिंगापुर में। 1943 सिंगापुर से। राष्ट्रीय कांग्रेस के ऐतिहासिक 1929 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। यहीं से नेहरू की एंट्री होती है, ठीक है, 1929 में। और नेहरू जी ने टारगेट रखा था पूर्ण स्वराज। क्या टारगेट रखा? पूर्ण स्वराज। रावी नदी के तट पे तिरंगा फहराया। बी, 1962 में चीन ने भारत के किस प्रदेशों पर हमला किया था? 94 नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ए, 94 का ए सही है। 94 ए। 95 कुरु महाजनपद की राजधानी थी? 95 कुरु महाजनपद की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। 95 का बी। सिंधु घाटी
खुदाई के लिए निम्न अवशेषों में से कौन सा अवशेष वाणिज्य और आर्थिक विकास को निर्दिष्ट करता है, यानी बिजनेस को बताता है? मिट्टी के बर्तन, मोहरें, नाव या मकान? मोहरें। आर्थिक और वाणिज्यिक विकास के लिए मोहरें, लेन देन करते थे ये लोग। बी, कौन सा वैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है? वेद, पुराण, वेदांग या पूर्वा? 97 वैदिक परंपरा में नहीं था। वेद, पुराण, वेदांग, पूर्वा? पूर्वा होगा इसमें, डी अलग से है। ये सब थे वेद थे, वेदों के अंत में आए वेदांग, पुराण भी उसी समय पढ़ाए थे। डी पूर्वा। 98 किस भारतीय राजा ने सिकंदर का विरोध किया था? उदयन ने। हाँ, राजा पोरस। 98 का बी, झेलम का युद्ध। 98 का बी, पाटलिपुत्र शहर बसाया उदयन ने। 99 का ए, उदयन। 99 का ए, बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? बुद्ध के सारथी का नाम चन्ना। देवदत्त कौन था? देवदत्त चचेरा भाई था। देवदत्त कौन था? चचेरा भाई। घोड़े का नाम कंधक। हाँ, प्रसिद्ध कुषाण शासक था। कुषाण शासक कनिष्क। कौन था? कनिष्क। 101 का से, 101 का से कनिष्क। पानीपत की पहली लड़ाई किन दो शासकों के बीच हुई? 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी। परिणाम बाबर जीत गया। गदर पार्टी की स्थापना कब और कहां हुई? 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को। 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को। 103 का ए, 103 का ए। 104 गांधी जी के विदेशी सामानों के बहिष्कार के आंदोलन का उद्देश्य क्या था? 104 क्या था? विदेशी सामानों का बहिष्कार क्यों किया था? कल्याणकारी राज्य का प्रोत्साहन, ब्रिटिश विरोधी विचार पैदा करना, अपने लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना या पूर्ण स्वतंत्रता? जी नहीं, इसका मुख्य उद्देश्य था विदेशी सामान हटाओ, स्वदेशी अपनाओ। ध्यान रखेंगे। सी, गांधी जी का मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, पूरे कपड़े पहनते थे स्वदेशी, जूते विदेशी। और उन्होंने क्यों कहा था कि हमारे यहाँ हम पूरे स्वदेशी हैं लेकिन विदेशियों का स्थान जूतों में है। कांग्रेस के उग्रवादी दल किसे संबंधित हैं? घोष, दादा भाई नौरोजी, गोखले या बनर्जी? अरविंद घोष। हमने बताया था लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष। 105 का ए। 106 दूसरी गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया? महात्मा गांधी ने। एम के गांधी, मोहनदास करमचंद्र गांधी। सी, 106 का सी। 107 भूदान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सक्रिय कार्यकर्ता? विनोबा भावे। भूदान आंदोलन, ध्यान रखेंगे, किस वेद में मंत्र, तंत्र, जादुई से जुड़े हैं? 108 तंत्र मंत्र का ज्यादा प्रयोग किया गया है। क्या है? अथर्ववेद। अथर्ववेद। महान अशोक किस वंश से थे? मौर्य वंश, गुप्त वंश, शुंग वंश, पल्लव वंश? मौर्य वंश। ये भी गलत किया क्या किसी ने? 109 भी किया है। महान लोगों की कमी थोड़ी है देश में। प्रसिद्ध नाटक मृच्छकटिकम किसने लिखा? शूद्रक ने। 110 का भी शूद्रक। अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जाफर या बहादुर शाह द्वितीय? आंसर है बी। 111 का बी। 111 का बी। 112 गो बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो।
स्वामी दयानंद सरस्वती। 112 का बी। 112 का बी। 113 इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण सिख गुरु के सिर को औरंगजेब ने कटवा दिया था। 113 गुरु तेग बहादुर। कौन सा सही है? सी। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर। 113 का सी। 114 कबीर शिष्य थे। कबीर शिष्य थे किसके? रामानंद के। 114 का बी रामानंद। 114 का बी रामानंद। 115 गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू करी। दांडी से की साबरमती आश्रम से? आंसर है 115 का ए साबरमती आश्रम। 115 का ए। 116 स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल गोपालाचारी। लॉर्ड माउंट, कल मैंने लिखवाया भी था ये अलग से। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। अंतिम अंग्रेज भी यही थे। सब लिखवाना, देखना कॉपी में लिखा है बिल्कुल सेम। और लास्ट लाइन शायद यही थी, अंतिम लाइन यही थी, पढ़ते ही नहीं हो। 116 का ए। 117 विजयनगर साम्राज्य पर सबसे पहले किस राजवंश ने शासन किया? संगम वंश। 117 का बी। 17 का बी। भारत में पुर्तगाली शासन की आधारशिला किसने रखी? वास्को डे गामा, सेंट थॉमस, बार्थोलोमेव या अल्फांसो डी अल्बुकर्क? 118 पुर्तगाली शासन की आधारशिला वास्को डे गामा ने तो कहीं शासन नहीं किया था, अल्बुकर्क, जब इनने 1510 पे अधिकार कर लिया। कहाँ पे? गोवा पे। आंसर डी बनेगा। चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? अहमदनगर। कहाँ की थी? अहमदनगर। ए। 119 का ए। 120 फौजदार नियुक्त होने के पश्चात हैदर अली ने अपनी उपस्थिति को सुदृढ़ किया था। डिंडीगुल। कहाँ के थे ये? डिंडीगुल। बी है सही, हैदर अली। 120 का बी। 121 सांची का स्तूप, अशोक। 121 बी। सरदार की उपाधि किसने दी थी? सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि गांधी जी। 122 का बी। 122 का बी। 123 पहली खगोल की वेधशाला। 123 धौलावीरा। 123 का सी। 124 समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख के नाम से प्रसिद्ध हैं। लोकहितवादी। डी। 124 का डी। 125 नरम दलीय पद का प्रयोग नहीं किया जा सकता। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता या बिपिन चंद्र पाल? ये नरमपंथी थोड़ी थे, ये गरमपंथी थे। 125 का डी। 125 का डी। 126 ब्रिटिश शासन के अंतर्गत गरीबी और अर्थव्यवस्था पर दादा भाई नौरोजी ने एक पुस्तक लिखी थी, द अनपॉवर्टी रूल ऑफ इंडिया। आंसर है इसका सी। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछी गई है ये। पॉवर्टी एंड अनबिट्रेस रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। किसके शासनकाल में सांची का स्तूप का निर्माण हुआ? अशोक। 127 का ए। 127 का ए। ये थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन।